वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। मैं सुबह 7 बजे की रिपोर्ट लेके आया हूँ जेटी टाइम्स इंडिया नाउ पे, वक्त के साथ आपके साथ। तो चलिए हम लोग फटाफट आपको हेडलाइंस बता देते हैं। भारत नेपाल बॉर्डर के आखिरी गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। मानसरोवर यात्रा की कमान चीन के हाथ में है, वही तय करेगा कितने यात्री जाएंगे, कहाँ कहाँ दिन रुकेंगे। सड़क बनने में हमें सिर्फ सहूलियत मिलेगी। सुबह के 5 बजे अभी भारत नेपाल सीमा पर बसा धारचूला शहर अलसाई नींद से जागा नहीं है। रवि के लिए आज की सुबह बेहद खास है। वे पहली बार गाड़ी से अपने गांव जा रहे हैं। पहली बार इसलिए क्योंकि उनका गांव हाल ही में मोटर रोड से जुड़ा है। ये वही रोड है जिसका उद्घाटन हाल ही में देश के रक्षा मंत्री ने किया है और जो धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है। लिपुलेख ही वो जगह है जहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। इसके मुख्य भारत से जुड़ने के साथ ही कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों का सफर काफी हद तक सुलभ हो गया है। लेकिन ये विडंबना ही है कि कई सालों की मेहनत के बाद जिस साल ये लिपुलेख को सड़क मार्ग से जोड़ने में हमें कामयाबी हासिल हुई, उस साल संभवतः कैलाश मानसरोवर यात्रा ही ना हो। कोरोना संक्रमण के चलते माना जा रहा है कि इस साल ये यात्रा रद्द कर दी जाएगी। 1962 में हुए भारत चीनी युद्ध के बाद जब 80 के दशक में यात्रा दोबारा शुरू की गई, तब से ये पहला मौका है जब यात्रा पूरी तरह बंद रहेगी। इससे पहले साल 1998 में हुए मालपा कांड के चलते भी यात्रा बीच में ही स्थगित हुई थी, जब सैकड़ों यात्री प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गए थे। साल 2013 में आई उत्तराखंड आपदा के दौरान भी यात्रा बीच में रोकनी पड़ी थी। लेकिन ये पहली बार है जब यात्रा शुरू ही ना हो। यात्रा स्थगित होने का प्रभाव इस क्षेत्र के सैकड़ों लोगों पर पड़ने वाला है। इलाके के सैकड़ों लोग यात्रा पर निर्भर होते हैं। धारचूला और आसपास के गांवों से कई लड़के बतौर सहायक यात्रियों के साथ लिपुलेख दर्रे तक जाते हैं और सैकड़ों अन्य अपने घोड़े खच्चरों से यात्रियों का सामान ढोते हैं। इन तमाम लोगों के लिए यही आजीविका का मुख्य स्रोत है, जो इस साल बंद हो गया है। स्थानीय लोगों की माने तो सड़क बन जाने से निश्चित ही स्थानीय लोगों का कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के कारण नहीं होगा, क्योंकि यात्रियों की संख्या चीन तय करता है और साल में करीब 1000 यात्री ही यहाँ से इस यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रियों की संख्या अगर बढ़े तो स्थानीय लोगों को लाभ होगा, लेकिन ये चीन की सहमति के बिना मुमकिन नहीं है। इस नई सड़क का उद्घाटन करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों का प्रमुखता से जिक्र करते हुए कहा था कि ये यात्रा 3 हफ्तों की न होकर सिर्फ 1 हफ्ते में ही पूरी हो सकेगी। कैलाश मानसरोवर की भौगोलिक दूरी भले ही लिपुलेख से सबसे कम हो, लेकिन चीन से हमारी राजनीतिक दूरी फिलहाल नेपाल की तुलना में कहीं ज्यादा है। यही कारण है कि सबसे छोटा रास्ता बना लेने के बाद भी अधिकतर भारतीयों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिलहाल नेपाल होते हुए ही करनी पड़ रही है। जब तक भारत चीन संबंध बेहतर नहीं हो जाते और यहां से ज्यादा संख्या में यात्रियों को जाने की अनुमति नहीं मिलती, तब तक इस सड़क से यात्रा के बढ़ने की कोई भी गुंजाइश कैलाश नहीं है और संभावनाएं यही हैं कि आने वाले समय में भी भारतीय यात्रियों को नेपाल होते हुए ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा अलसाई नींद से जागा नहीं है। रवि के लिए आज की सुबह बेहद खास है। वे पहली बार गाड़ी से अपने गांव जा रहे हैं। पहली बार इसलिए क्योंकि उनका गांव हाल ही में मोटर रोड से जुड़ा है। ये वही रोड है जिसका उद्घाटन हाल ही में देश के रक्षा मंत्री ने किया है और जो धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है। लिपुलेख ही वो जगह है जहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। इसके मुख्य भारत से जुड़ने के साथ ही कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों का सफर काफी हद तक सुलभ हो गया है। लेकिन ये विडंबना ही है कि कई सालों की मेहनत के बाद जिस साल ये लिपुलेख को सड़क मार्ग से जोड़ने में हमें कामयाबी हासिल हुई, उस साल संभवतः कैलाश मानसरोवर यात्रा ही ना हो। कोरोना संक्रमण के चलते माना जा रहा है कि इस साल ये यात्रा रद्द कर दी जाएगी। 1962 में हुए भारत चीनी युद्ध के बाद जब 80 के दशक में यात्रा दोबारा शुरू की गई, तब से ये पहला मौका है जब यात्रा पूरी तरह बंद रहेगी। इससे पहले साल 1998 में हुए मालपा कांड के चलते भी यात्रा बीच में ही स्थगित हुई थी, जब सैकड़ों यात्री प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गए थे। साल 2013 में आई उत्तराखंड आपदा के दौरान भी यात्रा बीच में रोकनी पड़ी थी। लेकिन ये पहली बार है जब यात्रा शुरू ही ना हो।
यात्रा स्थगित होने का प्रभाव इस क्षेत्र के सैकड़ों लोगों पर पड़ने वाला है। इलाके के सैकड़ों लोग यात्रा पर निर्भर होते हैं। धारचूला और आसपास के गांवों से कई लड़के बतौर सहायक यात्रियों के साथ लिपुलेख दर्रे तक जाते हैं और सैकड़ों अन्य अपने घोड़े खच्चरों से यात्रियों का सामान ढोते हैं। इन तमाम लोगों के लिए यही आजीविका का मुख्य स्रोत है, जो इस साल बंद हो गया है। स्थानीय लोगों की माने तो सड़क बन जाने से निश्चित ही स्थानीय लोगों का कारोबार बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के कारण नहीं होगा, क्योंकि यात्रियों की संख्या चीन तय करता है और साल में करीब 1000 यात्री ही यहाँ से इस यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रियों की संख्या अगर बढ़े तो स्थानीय लोगों को लाभ होगा, लेकिन ये चीन की सहमति के बिना मुमकिन नहीं है। इस नई सड़क का उद्घाटन करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों का प्रमुखता से जिक्र करते हुए कहा था कि ये यात्रा 3 हफ्तों की न होकर सिर्फ 1 हफ्ते में ही पूरी हो सकेगी। कैलाश मानसरोवर की भौगोलिक दूरी भले ही लिपुलेख से सबसे कम हो, लेकिन चीन से हमारी राजनीतिक दूरी फिलहाल नेपाल की तुलना में कहीं ज्यादा है। यही कारण है कि सबसे छोटा रास्ता बना लेने के बाद भी अधिकतर भारतीयों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिलहाल नेपाल होते हुए ही करनी पड़ रही है। जब तक भारत चीन संबंध बेहतर नहीं हो जाते और यहां से ज्यादा संख्या में यात्रियों को जाने की अनुमति नहीं मिलती, तब तक इस सड़क से यात्रा के बढ़ने की कोई भी गुंजाइश फिलहाल नहीं है और संभावनाएं यही हैं कि आने वाले समय में भी भारतीय यात्रियों को नेपाल होते हुए ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी पड़े।